वो बंकर भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जब ऐसा कुछ होता है कि बॉर्डर पर ऐसी स्थिति बन जाती है, तो लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जाते हैं। उन बंकर्स में जाके छिपते हैं कि उधर से कोई ऐसे मोर्टार आए या फिर कोई ऐसी गोलाबारी हो तो वो छिप सके बंकर में जाकर। और बताते हैं कि जिस गांव में मैं खड़ा हूँ ये बॉर्डर के पास है, और 5 साल पहले यहाँ पर एक ऐसी स्थिति हुई थी, उधर से कुछ मोर्टार आए थे जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी और एक आदमी का पूरा हाथ चला गया था। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई थी। और ऐसे स्थिति में ये लोग कैसे अपनी जान को बचाते हैं, कैसे रहते हैं, मैं सीधा उसी बंकर में आपको लेके चलूँगा। वही बंकर मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा। आइए, ये घर है, चौकी यहाँ पर जो बॉर्डर का घर है, और आप देख पाएंगे कि यहीं से उस बंकर में हम लेके आपको जाएंगे, जहाँ पर लोग जाकर छिप जाते हैं कि अपनी जान बचा पाते हैं। काफ़ी झुक के जाना इधर पड़ेगा। ये देखिए, ये वो पूरा बंकर यहाँ पर बनाया गया है। इसके ऊपर ये सीमेंट का एक बढ़िया सा लगाया गया है। नीचे इसमें लकड़ी है, शायद इसके नीचे भी कुछ है। यहाँ से हम देख सकते हैं, बिल्कुल लग रहा है कि इसके नीचे भी कुछ है। या तो खाली जगह हो सकती है या और कुछ हो सकता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती होगी तो करीब इसमें मैं अगर आइडिया दूँ आपको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर भीड़ करके ठोक कर भर दिए जाएं तो करीब इसमें 60 लोग तो आराम से आ ही जाएंगे। एक लाइन में 6 लोग बैठ सकते हैं, फिर दूसरी में 6 बैठ सकते हैं। ऐसी 10 लाइन आराम से बन जाएंगी अगर बढ़िया से भीड़ हो जाए कि हाँ ये पूरा भीड़ हो गया है, पूरा एकदम भर के अगर ठोक के। और ये इतना मजबूत इन्होंने बनाया है ऊपर से कि किसी भी तरह के पाकिस्तानी हमले का इस पे कोई असर नहीं होगा। ये इतना मजबूत यहाँ से है कि अगर कुछ गिरेगा तो वो ऊपर ही तक रह जाएगा। ऊपर इनका घर भी है, और इसकी हाइट भी अगर आप देखें तो मेरी हाइट लगभग 5'11" है, और मेरा सिर इसमें अड़ जा रहा है, तो करीब ये इसकी हाइट रह रही होगी 5'8", 5'9" के करीब इसकी हाइट रह रही होगी। छोटा सा एक गेट बनाया है यहाँ पे, जिस गेट से हम अंदर आए हैं यही एक छोटा सा गेट है। दूसरा, इधर वेंटिलेशन के लिए भी इन्होंने बड़ी सूझबूझ से ये बनाया है। वेंटिलेशन के लिए पाइप है, उसमें जाली पीछे लगाई है कि कोई जानवर नहीं आ पाए, कोई चूहा नहीं आ जाए। इस तरह के एक ये दूसरा वेंटिलेशन यहाँ पे बना है, एक ये तीसरा वेंटिलेशन यहाँ पे बना है, एक ये चौथा वेंटिलेशन यहाँ पे बनाया गया है। और एक बड़ा वेंटिलेशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं इमरजेंसी डोर भी आप इसको कह सकते हैं, कि यहाँ से अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, निकलना पड़े, हाँ, तो यहाँ से इसको हटा के भी निकला जा सकता है। एक इमरजेंसी डोर है, उस तरह का ये डोर है। लाइट इन्होंने यहाँ पे लाई है, एक लाइटिंग की सुविधा यहाँ पे इन्होंने दी है। ऊपर से शायद घर से ही लाइट लाए होंगे, तो ये लाइट भी यहाँ पर इन्होंने दी है। और जो एक गेट भी लगाया है, तो ये भी लोहे का गेट इन्होंने लगाया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा लोहे का एक गेट है, नीचे लकड़ी का सब बिछाया गया है। बाकी और भी कई तरह की सुविधाएं ये लोग करते होंगे, उनका मुझे आइडिया नहीं है। और घर वालों से मैं बात करना चाहता हूँ जिनका ये अपना बंकर है, लेकिन वो थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बात नहीं करना चाहते कि शायद पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। मैं बाहर आपको लेके जाऊंगा, अब इस बंकर के बाहर आइएगा। आप इधर आएंगे तो अगर 1 मिनट आप बताना चाहें कुछ, थोड़ा सा जस्ट अपने बारे में बता दीजिए। अपने बारे में क्या बताऊँ? यहीं रहते हैं आप? जी, जी, हमारा ही घर है। ये आपका ही घर है? हुँ। तो ये बंकर आपने बनाया जी, है जी, सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए बनाया है क्योंकि फैमिली थोड़ी बड़ी है हमारी, हाँ। तो उसी लिए बनाया है, घर के नज़दीक ही इसलिए बनाया है। हम्म। जी, तो इसमें अंदाजन कितने लोग अंदर आ इसमें सकते 20-22 लोग आ जाते हैं। हैं? आराम से अगर रहें तो भी, अगर ठूस के ही भरना हो तो फिर तो 50 लोग भी भर सकते नहीं, उस तरह तो नहीं क्योंकि हमने अपने लिए बनाया, अपनी फैमिली बड़ी है हैं। 20-22 अभी अच्छा, हम। खुद की फैमिली में बीस जी, बाईस जी, लोग हैं। अभी हम ये सेपरेट है, ये इकट्ठे हैं सारे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जी।
तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ी आपको यूज़ करने की कभी? नहीं, नहीं, 2019 में हुआ था, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। 19 में आपने इसको यूज़ किया था? 19 के बाद ही बनाया था अच्छा हमने। 19 में 19 में जो हुआ उसके बाद आपने उसके बनाया? बाद ही बनाया, उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। उसके बाद कभी हुँ, ज़रूरत नहीं। ना, ना। 19 में हुआ था इधर कुछ ऐसा कि हाँ, हाँ, आपको हुआ लगा था। कि अब बंकर बनाना चाहिए बच्चों की सेफ्टी हाँ, के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ हुआ था ऐसा ही मामला, तभी तो बनाया है ये, अच्छा, क्या हुआ सेफ्टी था के लिए। थोड़ा-सा अगर बताएँगे तो? वो हमारा एक कज़न है, उसकी जो वाइफ़ है, उसकी डेथ हो गई थी, यहाँ पीछे रहते हैं वो। अच्छा, जी, उसी वजह से। तो पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार आए थे उसमें, जी, तो उसमें डेथ हो गई थी। हाँ, उनकी डेथ हो गई मुझे थी। किसी ने बताया कि गाँव में किसी का हाथ भी चला गया था उसी वजह से शायद, कि अगर ऐसा कोई मोर्टार आया था। नहीं, नहीं, हाँ, तो किसी का नहीं, एक बच्चा था 12 साल का, उसकी भी डेथ हो गई थी। अच्छा 2 लोगों की डेथ हो गई थी। हुँ, तो फिर आपने सूझबूझ के लिए अपने हाँ, घर के सूझबूझ लिए के, बिल्कुल। कि ये बंकर क्योंकि बना हमारी लिया थोड़ी जाए। फैमिली बड़ी है ना, उस हाँ। वक़्त मुश्किल होता है उधर-इधर निकलना, हुँ। इसलिए घर के पास ही बनाया है कि जल्दी आके इसमें हम शिफ्ट हो जाएँ। अच्छा वैसे कम्युनिटी बंकर भी होंगे यहाँ पे कि सब लोग जाके शिफ्ट हो सकें? नहीं, नहीं, कम्युनिटी बैंकर नहीं बनाया है गवर्नमेंट ने अच्छा अभी। अभी नहीं बने हैं यहाँ पे। तो ज़रूरत तो महसूस होती होगी कि बनाया ज़रूरत जाए लोगों के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि आज ज़रूरत तो जिस तरह की महसूस स्थिति हो गई आमने-सामने एकदम आ गए हैं होना चाहिए, एक कम्युनिटी बैंकर होना चाहिए। कि सब लोग जाके वहाँ पे हाँ, अपना बिल्कुल। सुरक्षित महसूस कर बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। अच्छा जो ये बनाया है इसमें क्या पूरा सीमेंट का ही यूज़ किया गया है पूरे के नहीं, पूरे? इसमें पत्थर भी लगे हैं। अच्छा अंदर पत्थर लगे पत्थर हैं, लगे हैं, तो उसके बाद दीवार पत्थरों की है, फिर उसको बाहर से सीमेंट लगा बाहर है। से सीमेंट से जी, उसको चिनाई किया गया जी, जी, है। बिल्कुल। और जो छत बनाई है वो क्या पत्थर से या फिर वो सीमेंट से नहीं, प्रॉपर नहीं, में? सीमेंट से बनाई है, लगभग 18 इंच की है ये। हुँ, जी, तो ये झेल सकता है अगर ऐसा कुछ आया तो ये झेल तो लेगा? हमने अपने हिसाब से बनाया है। अल्लाह करे कुछ ना हो जाए, हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कुछ, होना चाहिए, तो अलबत्ता हमने तो अपने हिसाब से बनाया है। कि अगर कुछ ऐसा होगा तो ये झेल लेगा। हाँ, पहले तो ऊपर 2 छत हैं आपकी अपनी जी। ही। ये 2 छतें, तो ये तो लकड़ी की छतें हैं, अच्छा तो ये लकड़ी की ये छत तो है ऊपर, लकड़ी की छत है। तो ये तो झेल नहीं ये पाएँगे तो ऐसा झेल नहीं कुछ, लेकिन पाएँगे। वो नीचे ज़रूर झेल लेगा। बिल्कुल। चलिए देखिए क्या नाम आपने बताया? मेरा अख्तर हुसैन। ये अख्तर हुसैन है, यहीं पे रहते हैं और इन्होंने अपनी सुविधा, अपनी सेफ्टी के लिए ये बंकर इन्होंने बनाया है। पीछे ये इनका घर है, मैं थोड़ा-सा आपको कहूँगा, तो मैं इधर दिखाऊँगा, तो ये लकड़ी का घर है। अगर इसमें तो अगर कोई खींच के पत्थर भी मार देगा तो शायद वो भी आर-पार हो जाएगा। तो ये तो शायद इसको नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये बंकर में अपनी जान को ज़रूर बचा सकते हैं। यहीं पे देखिए इनका बाहरी आँगन है और यहीं से ये सब लोग रहते हैं। बताया इन्होंने कि बहुत बड़ी फैमिली है, 20-22 लोगों की फैमिली है और ये उसी में ये बंकर उसी के लिए इन्होंने बनाया है कि कैसे बचा जाए, कैसे उससे छुपा जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मज़े की, जो पीछे आप मेरे पीछे देखेंगे ना वो पहाड़ बिल्कुल मैं कहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा-सा उसको ज़ूम करके दिखाएँ कि जो वो पहाड़ आप पीछे देख रहे हैं, अगर कुछ ऐसी कार्रवाई होती है तो उधर से ही जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो उधर से टेररिस्ट जो हैं इस तरह की हरकतें करते हैं इन लोगों के ऊपर मोर्टार फेंकते हैं या फिर कोई ये गाँव पहले भी झेल चुका है, 2 लोगों की डेथ झेल चुका है, 1 बच्चा है, एक और उसमें व्यक्ति है जिनकी ये डेथ झेल चुका है। वो इसी की सेफ्टी को देखते हुए इन्होंने बंकर बनाया है। आज भी ऐसी स्थिति हो रही है, आमने-सामने वाली बात हो रही है तो आसानी से ये लोग जाएँगे और उस बंकर में छिपकर अपनी जान को बचा लेंगे। इनके लिए बहुत आसान होगा कि हम जाएँ और उसमें अपनी जान को बचा लें। और भी लोगों के पास इस तरह के बंकर्स होंगे, सभी अपनी जान को बचा सरकारी भी कुछ बंकर्स बनाते हैं कि जिसमें जाएँ लोग और जाके अपनी सुरक्षा कर सकें, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसे बंकर सरकार भी बनाती है कि लगातार ऐसी स्थिति में क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, सीज़ फायर कभी भी उल्लंघन हो जाता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी के बाद लोग इस बंकर में जाते हैं। ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुँचाई और इसमें मेरे सहयोगी मिस्टर दास हैं जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे बॉर्डर एरिया में जहाँ तक आना थोड़ा-सा एक डरावना रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है और उसी बॉर्डर एरिया में लगातार हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, तमाम वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि एक समय अगर ऐसी स्थिति भारत-पाकिस्तान के आमने-सामने की युद्ध की बनेगी तो क्या हालत होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 जय हिंद।